तो आज मैं जा रहा हूँ राजस्थान के जयपुर शहर में, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। शायद 2 या 3 दिन का टूर रहेगा, तो चलते हैं राजस्थान के जयपुर शहर में। तो मैं फाइनली अपने बस में आ चुका हूँ। आप मेरा बस देख सकते हैं। वैसे ये पूरा जो भी है बर्थ में ही है, मतलब आप सो के जा सकते हैं, बैठ के जा सकते हैं आराम से। मैं जयपुर में आ चुका हूँ और होटल में चेक इन भी कर चुका हूँ। और ये मेरा जो पीछे दिख रहा है वो मेरा रूम है, और ये जो पूरा ये मेरे होटल का प्रॉपर्टी है। तो फाइनली मैं रूम से निकल चुका हूँ हवा महल की ओर। मेरा रूम हवा महल से लगभग 200 मीटर के आसपास ही होगा। मैं जस्ट अभी हवा महल के सामने ही खड़ा हूँ और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, सब फ़ोटोशूट के लिए आए हुए हैं। तो आप इस भीड़ को अच्छे खासे देख सकते हैं। इसकी हाइट करीब ठीक ठाक है, मीटर में तुमको अंदाज़ा नहीं कुछ। तो अब हम लोग चल रहे हैं हवा महल के अंदर। यहाँ भी 2-3 जो शॉप्स हैं वो दिख जाएंगे ज्वेलरी के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इंसान लोग यहाँ हवा महल आते हैं हवा महल को देखने के लिए। मेरे पीछे एक जानवर भी है जो यहाँ का ताजगी हवा खा रहा है, और काफ़ी शानदार मोटा तगड़ा दिख रहा है। मुझे भी ऐसी बॉडी बनानी है, पर खाते तो हैं पर बनता नहीं है। खैर, अगर आपके पास टाइम ठीक ठाक हो तो जो हवा महल का जो आसपास के इलाके जितने भी हैं, रिक्वेस्ट आप सभी से कि आप इसको नाइट के टाइम में विज़िट करें। यहाँ का जो लाइट हर एक बिल्डिंग में लगेगी, यहाँ की जो सुंदरता वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इससे। जब भी आप हवा महल के आसपास अगर कभी आते हैं तो यहाँ का जो मार्केट है, जिसे रामगंज बाज़ार बोलते हैं, ये इतना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है कि आप इसको मेरे ख्याल से मिनी चांदनी चौक आराम से कह सकते हैं। अभी लगभग 10 बजने को चला है। अभी मार्केट यहाँ पे जो जयपुर में हवा महल के आसपास की है, तो मार्केट अभी यहाँ पे खुल रहा है। भीड़ भाड़ा भी काफ़ी कम है, बट फिर भी यहाँ पे शोर ना बहुत ज़्यादा है। हॉर्न की आवाज़ आते जाते रहती है। ये अधिकतर इंडिया के मेजर सिटी में यही इश्यूज़ हैं, और ख़ास करके पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है और यहाँ का जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा मैनेजेबल नहीं हो पाता है। तो मैं हवा महल पहुँच गया हूँ, और मेरे सामने फिलहाल मैं जिस रूट पर भी चल रहा हूँ, यहाँ पे एक मार्केट लगती है, खुलती है धीरे धीरे। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का हवा महल। वैसे ये कैमरे में काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखता है, बट सामने से फिर भी ठीक ठाक हाइट है। 73 मीटर के आसपास शायद, जहाँ तक मुझे पता है वो है। और इसमें बहुत सारी खिड़कियाँ। तो अब हम लोग चलते हैं हवा महल के अंदर। ये पीछे रहा मेरे हवा महल, और इसका जो एंट्री गेट है वो सामने से ही है। तो आगे रहा एंट्री गेट, तो चलते हैं हम लोग। बेसिकली हवा महल में जितने भी वहाँ पे खिड़कियाँ थे, वहाँ जो शाही घराने की जो फीमेल हुआ करती थी, औरतें हुआ करती थी, वो वहाँ से जो रोड पे जितने भी, चाहे वो त्यौहार हो कोई और प्रोग्राम हो, वो उन खिड़कियों से नीचे की ओर देखा करते थे, क्योंकि शाही घराने की लड़कियों को रोड पे आने के लिए मना था। जैसे ही आप गेट से अंदर आएंगे तो आपको हर एक जगह पे डायरेक्शन दिख जाएगा कि हवा महल किस ओर है। जैसे ही आप वो जो डायरेक्शन हर एक वॉल पे दिया गया है उसको फॉलो करेंगे तो आप इस जगह पे पहुंच जाएंगे। तो चलते हैं हम लोग हवा महल के अंदर। हवा महल की टिकट है वो जो पर पर्सन नॉर्मल का पड़ता है वो आपका 102 रुपीज़ पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको 52 रुपीज़ पड़ेगा। ये रहा मेरे हाथ में टिकट है, और ये रहा सामने हवा महल को अंदर जाने के लिए जो गेट है वो है। बेसिकली अगर हवा महल के बारे में आपको ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है तो मैं बता सकता हूँ कि हवा महल का जो निर्माण है वो जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1778 से 1803 के बीच में करवाया था। बेसिकली उसका डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ डेट दिया हुआ है। 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया था।
इसके जो हवा महल का जो वास्तुकार हैं वो है उस्ता लालचंद थे। इस 2 चौक की 5 मंजिली इमारत के प्रथम तल पर शरद ऋतु के उत्सव बनाए जाते थे। वहीं दूसरी जो मंजिल है वो जड़ाई के काम से सजी है, इसीलिए इसे रतन मंदिर कहते हैं। इसमें टोटल 5 मंजिल है। एक मंजिल दूसरी मंजिल तो बता चुका हूँ। जो तीसरी मंजिल है वो विचित्र मंदिर से नाम से जाना जाता है। यहाँ महाराजा अपने आराध्य श्री कृष्ण की पूजा या आराधना करते थे। चौथी मंजिल में प्रकाश मंदिर है और 5वीं हवा मंदिर, जिसके कारण यह भवन हवा महल कहलाता है। ये बेसिकली हवा महल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ था। तो हम लोग चलते हैं हवा महल के अंदर और देखते हैं हवा महल कैसा है। जैसे ही मेन गेट से आप अंदर आओगे तो यहाँ का जो आपको देखने का व्यू मिलेगा वो आपको ऐसा रहेगा कि उस गेट से अंदर आया हूँ और मुझे इसके अंदर होते हुए जाना है घूमने के लिए। तो ये रहा हवा महल। यहाँ सारे लोग आए हुए हैं, अपना फ़ोटो और वीडियो शूट कर रहे हैं। महल तो एक नंबर है और यहाँ एक राजस्थानी कुछ चल रहा है, कल्चर को थोड़ा देखते हैं। चलिए आइए। उतना भीड़ भड़ाके से बचने से अगर आपको शांत जगह पसंद है तो आप इस साइड आके आराम कर सकते हैं डेफिनेटली। और आप यहाँ से बाहर की ओर देख सकते हैं। मेरे पीछे चल रहा है वाटर स्प्रिंकल। अब हम लोग चलते हैं इससे ऊपर वाले फ्लोर पर। ये रहा उसके लिए सीढ़ी। ये रहा, हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे आ चुके हैं और यहाँ काफ़ी ज़्यादा मस्त लाइटिंग है। ये रहा गेट। सबसे अच्छी बात मुझे एक तो सामने वाली फ्रंट गेट लगी जिसमें बहुत सारी खिड़कियाँ थी, और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ मुझे एक और लगी कि ये जो गेट है वो अलग अलग कलर से रंगा हुआ है। और अंदर की ओर जाएंगे तो आपको ये जो लाइट है फ्रंट कैमरा है, तो अगर अंदर से आते तो जो कलर है वो अंदर की ओर रिफ्लेक्ट करता है, कलर को दिखता है, देखने वाले दिखता है। यहाँ और भी सारी टूरिस्ट है जो यहाँ पे हैं मुंबई से। वो सामने वाली भी गेट भी सेम कलर से रंगा हुआ है, वो उस कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है। यहाँ दरवाजे और ये जो पिलर्स है काफ़ी ज़्यादा है, यही है जो इनकी खूबसूरती को काफ़ी अच्छा हद तक बढ़ा देती है। अब पूरा हवा महल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और सामने एक पहाड़ भी है, वहाँ पे भी एक महल बना हुआ है शायद। धूप काफ़ी ज़्यादा है, फेस पे सीधा भी पड़ रही है, पर एक अच्छी बात यह है कि थोड़ी हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही है जो थोड़ा अपने आप को नरम दे रहा है। ये रहा पूरा हवा महल। हवा महल लगभग पूरा घूम चुका हूँ। कुछ लोग सबसे टॉप फ्लोर पे भी गए हैं, इधर भी है चढ़ने के लिए, बट काफ़ी ज़्यादा घूम चुका हूँ। धूप भी ठीक ठाक है, तो अब मैं यहाँ से वापस चलता हूँ। यहाँ इतनी नैरो आप देख सकते हैं, मेरा जूता यहाँ तक मैक्सिमम इतनी नैरो सीढ़ियाँ हैं कि भाई यहाँ कोई मोटा तगड़ा आदमी यहाँ से जा नहीं सकता है। ऐसे नॉर्मल आदमी मेरे जैसा रहेगा तो आराम से इस जगह से निकल सकता है, बट बाहर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो हर एक सिंबल को ध्यान से देखना पड़ता है कि एग्ज़िट किधर से लेना है। अब फाइनली लगता है कि बाहर आ चुका हूँ। अरे आया हूँ, गेट पे एग्जिट क्यों दिखा हुआ है, इस साइड की ओर जाना है हमको से। भाई बाहर का रास्ता खोजना भी अपने आप में काफ़ी स्ट्रगल कहानी है। बता तो दिया था इस साइड आना है, पर यहाँ एक दरवाज़ा इस साइड है, एक दरवाज़ा इस साइड है। अब पता नहीं, चलो किसी न किसी रास्ते से। अच्छा वो पीछे वाली वहाँ लगा हुआ था बोर्ड, बाहर निकलने का रास्ता। अब यहाँ भी सीधा जाना है या फिर लेफ़्ट की ओर मुड़ना है। तो लेफ़्ट की ओर मुड़े तो इस जगह पे पहुँच चुके हैं। अब वापस पीछे जाते हैं। बाहर जाने के लिए शायद सीधा ही जाना पड़ेगा, तो चलते हैं सीधा।
एक का दरवाज़ा यहाँ पे भी है, ये अंदर से शायद लगा हुआ है। अच्छा, अगर इसको खोल के जाते तो ऐसा जगह पे पहुँचते, फिर से एक बंद कमरे में फंस जाते हैं। हाँ, मिल गया, वे टू एग्ज़िट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलते हैं, शायद पूरा बाहर निकल चुके हैं। नहीं भाई, फिर से ये चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, जितना दम है उतना चलते रहो। कैसे हैं अंकल? घूम रहे हैं बस। हाँ, बाहर निकल रहे हैं। तो एक अंकल मिले हैं, देखते हैं मेरी वीडियो उन तक पहुँचती है कि नहीं, क्योंकि एक वीडियो में वो भी हवा महल पूरा देख चुका हूँ। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट जो प्लेस है वो है सिटी पैलेस ऑफ जयपुर। वैसे 2-3 पहले ही प्लान कर चुके थे कि किस टाइम तक क्या क्या विज़िट कर लेना है। अगर आपके पास और टाइम है तो यहाँ का जो लोकल मार्केट है वो आप आराम से विज़िट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा आइटम्स हैं जो आपको डेफिनेटली एक बार देखने ही चाहिए। यहाँ साड़ी से लेकर जूते, चप्पल और इलेक्ट्रॉनिक सामान, बर्तन और जो भी पूजे का सामान होता है वो भी आपको आसानी से यहाँ पे सस्ते में भी मिल जाएंगे। आपको इयर रिंग्स चाहिए या फिर मान टीका वगैरह वगैरह, तो भी आपको यहाँ आसानी से इस मार्केट में बहुत सारे दिख जाएंगे। पर्स भी चाहिए अलग अलग टाइप का, तो वो भी आपको राजस्थानी कल्चर में भी देखने को मिल जाएंगे। खैर, अब चलते हैं सिटी पैलेस की ओर। हवा महल से जो सिटी पैलेस की डिस्टेंस है वो ज़्यादा दूर है नहीं, 100 से 150 मीटर की होगी। मतलब 10 कदम मान के चलो या फिर 5 मिनट का रास्ता। आप आराम से वॉकिंग करके सिटी पैलेस तक आप आराम से आ सकते हैं। जैसे ही आप सिटी पैलेस के जो मेन गेट है, ये रहा मेन गेट उसका, इसके अंदर आते हैं तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा। उतना टाइम नहीं है कि मैं उधर जा सकूं, तो चलते हैं धीरे धीरे, टाइम की भी कमी है। बैग है पीछे, तो थक चुका हूँ काफ़ी, तो शायद एक होटल लेना पड़ेगा, चेक इन करना पड़ेगा ताकि बैग वहाँ रख के बाकी जगह और जो फोर्ट है उसको आराम से विज़िट कर सकूँ। यहाँ की गवर्नमेंट है वो अच्छी खासी यहाँ जो साफ़ सफाई है वो वेल मेंटेन रखी है और इनको हर एक जगह अकॉर्डिंगली रखा गया है। सामने आप तोप देख सकते हैं। सिटी पैलेस का जो जनरल आपको जानना है तो ये महाराजा सवाई मानसिंह सेकेंड है वो बनवाए थे। ये वीक का 7 दिन ओपन रहता है, जो 9:30 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। और जो टिकट विंडो है वो शाम के 6 बजे बंद हो जाती है, तो आप इससे पहले आएँ। भाई धूप अच्छी खासी पड़ रही है। तो ये रहा मेरा सिटी पैलेस का टिकट। वैसे भी अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ टिकट के बारे में ऑलरेडी यहाँ पे आपको चार्ट पे दिख जाएगा कि वो जो म्यूज़ियम का टिकट है और गैलरी का वो 400 है, और जो 500 की बात की गई है वो जयगढ़ किला है वो भी, और महारानी और गेटौर की छतरियाँ हैं उसके लिए भी मिला के 500 है। और स्टूडेंट हैं तो आपको 200 पड़ेगा उसके लिए, उसके बाद 300 पड़ेगा। रहा इसका एंट्री गेट, तो हम लोग चलते हैं सिटी पैलेस के अंदर। टिकट चेकिंग आई होगी। एक सामने मुझे पिंक कलर की कार दिखी है जो शायद बहुत पुराने ज़माने की वो कार दिखेगी, आपको दिखाता हूँ। ये रहा कार। वैसे अगर आप सिटी पैलेस के अंदर एंट्री करते हैं तो चेक इन के टाइम आपको कुछ भी वैसा इक्विपमेंट्स नहीं लाना है जिससे दूसरे को हार्म पहुँचे। जैसे मेरे पास एक नाइफ था यानी चाकू, तो उसको यहाँ मैंने यहीं पे दे दिया है। एग्ज़िट करने टाइम मैं उसे वापस ले लूँगा। आप लोग भी ऐसा कुछ मत लाना, ठीक है। ये बड़े बड़े जो गंगा जली है यहाँ पे 2 हैं, एक इस साइड है और एक यहाँ पे इस साइड है। इसकी जो वाटर कैपेसिटी है वो शायद 2000 लीटर पानी तक आराम से इसमें रख सकती है, यानी 400 गैलन पानी इसमें आराम से आ जाता है। इस कलश के बारे में एक और अच्छी चीज़ ये है कि ये जो कलश है वो चांदी धातु से बनाया गया है, और ये जो चांदी धातु है वो ट्रेडिशनल रूप से प्योर है। कलश के निर्माण में 14,000 के चांदी सिक्के
को पिघलाकर लकड़ी के सांचे के अनुसार ढालकर सुंदर ढंग से चादर का रूप दिया गया व औजारों के माध्यम से इसे कलश का आकार दिया गया। इसका जो वेट है वो तकरीबन 345 किलोग्राम है। सिटी पैलेस के इस म्यूज़ियम में आपको ऑलरेडी मैंने एक कलश दिखा दिया था। उसके बाद यहाँ एक और चीज़ ख़ास है यहाँ देखने के लिए। जो मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा ये गन के ढांचे में बना हुआ है, पर इसमें मजे की बात ये है कि इसमें एक तीर भी है, मतलब ये तीर के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें ठीक ठाक गन रखी हुई है और यहाँ पे तलवारें भी रखी हुई है ठीक इसी तरह सजावट में जो आगे की ओर है। तो मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे जो पीछे है तलवार और भाला भी है 2, और उसमें आप वो जो ढाल होता है ना, जो अगर कोई सामने सवार करता है तो उससे हम बचने के लिए उसका यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ उस चीज़ को आराम से देख सकते हैं। ये रहा ढाल और इतनी सारे हैं वो तलवारें हैं यहाँ की। तो जब भी आए तो इन म्यूज़ियम को ज़रूर, जो एंशिएंट हमारा आइटम है उसको ज़रूर देखें। और ये पैलेस काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, तो एक बार यहाँ आकर थोड़ा कम से कम 1 से 2 घंटे तक आप यहाँ टाइम ज़रूर दें और थोड़ा हिस्ट्री पढ़ने पर भी जोर दें, ताकि आपको तभी समझ में आएगा कि हमारा हिस्ट्री कितना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि हम अपने आप को थोड़ा प्राउडली फील कर सकें कि हम लोग किसी सिविलाइजेशन या कल्चर से पिछड़े नहीं हैं। यहाँ राजस्थान का रॉयल पैलेस, जिन्होंने राजपूत राजाओं ने इतनी बड़ी महल का निर्माण किया, और हम लोग इसको म्यूज़ियम में चेंज करके आज हम लोग अपना हिस्ट्री को देख रहे हैं। जब आप इस म्यूज़ियम के अंदर आएंगे तो आपको ये तोप यहाँ रखे हुए दिख जाएंगे, काफ़ी सारा है यहाँ पे। और ये पैलेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता है इस जगह पे अगर आप खड़े होके देखते हैं तो। चलिए, तो और ये शायद एक रेस्टोरेंट है, आप यहाँ आके खाना पीना खा सकते हैं। एक और तोप था या फिर शायद कुछ भी हो गाड़ी, पर ये ढकी हुई है फिलहाल। ये रहा, इसको बोलते हैं सभा निवास। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये इस जगह पे पूरा इस जो उस टाइम लाइन का था वो सारा यहाँ पे आइटम्स रखे गए हैं, कपड़ा हो चाहे और भी कुछ हो। जब आप इस जगह पे आओगे तो थोड़ा टाइम लेके आना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एंशिएंट आइटम रखे हुए हैं और उनके बारे में भी बताया गया है। तो थोड़ा आए और उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। जैसे एक यहाँ पे स्क्रिप्चर रखा हुआ है, वैसे तो मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, विजय मरक ये वंशावली दिया गया है, ठीक है, और इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे आप ललित पढ़ सकते हैं, राजपूत शक्ति और पहचान वंश पर आधारित रही है। तो जब भी आए तो थोड़ा टाइम लेकर हर एक चीज़ को टाइम दे और उनके बारे में पढ़े और थोड़ा और भी कुछ जाने यहाँ के बारे में। ये रही जयपुर के राजाओं के वंशावली, ठीक है। अब अगर आपके पास टाइम है तो ये पूरा आप पढ़ सकते हैं। जो उस टाइम के राजा महाराजा थे, जो उनके द्वारा यूज़ किए गए थे गद्दे थे और भी जो कारपेट थे, जो सिंहासन था वो पीस कर देख सकते हैं। और कुर्सियाँ तक यहाँ पे मेंटेन करके रखी गई है। अगर आपको देखना है कि उस टाइम के राजा महाराजा कौन से कपड़े पहनते थे, तो यहाँ पे उनकी जो कपड़े हैं वो रखा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा शानदार है। उनके कपड़े पे जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा बारीकी से किया गया था। और उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ये रहा ढाल और तलवारें भी हैं, चाकू भी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चाकू भी है, एकदम देखने में लाजवाब। ये ट्रांसपेरेंट वाला है। ये रहा उस टाइम का म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट। ये है आपका, इसको बोला जाता है बांकिया। एक यहाँ पे एक और है
इसका नाम है तुरही या फिर तोड़ी। यहाँ पे बड़ा वाला इसको ड्रम पता नहीं नाम में बोल रहा हूँ, नगाड़ा बोलते हैं, हाँ सॉरी, इसको नगाड़ा बोलते हैं। ये रहा उस टाइम का कल्चरल जो डांस होता था राजस्थानी कल्चर में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि उस टाइम में फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ कैसे शूट होता था तो उनके पास कैमरा था। अगर आप देखना चाहते हैं उस टाइम का कैमरा कैसा होता था तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये रहा एक कैमरा का लेंस है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है आज के मुकाबले में। ये यहाँ पे म्यूज़ियम में 2 स्टाफ हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर आप वीडियो शूट कर रहे हैं तो हम लोग नहीं आना चाहिए। एरिया है, कहीं ना कहीं फ़ोटो शूट करेंगे तो कोई ना कोई तो आएगा ही। वो बोल रहे हैं शूट करने से पहले आप हमसे एक बार पूछ लीजिए और हमको वहाँ से हटा दीजिए। ये क्या लॉजिक हो गया भाई? ऐसा लग रहा है कि हम उनको देखने के लिए आए हैं इस जगह पे। काफ़ी ज़्यादा धूप पड़ रही है। लगभग जो सिटी पैलेस है वो मैं घूम चुका हूँ। जो इम्पोर्टेंट था, जैसे यहाँ का जो एक कलश था वो मैंने दिखा दिया। यहाँ पे जो गन्स थे और तलवार थी, जो शाही पोशाक था वो भी मैंने मेंशन कर दिया है। जो तोप था वो भी मैंने दिखा दिया है। और इतना बड़ा जो यहाँ का आलीशान बंगला है वो तो आप कैमरे में देख ही लीजिएगा हर तरफ से। तो अब चलते हैं यहाँ से। आप सिटी पैलेस आओ तो यहाँ एक चीज़ और ज़रूर से देखना, और वो एक यहाँ का पार्ट है 36 कारखाने। जो उस टाइम के जितने भी आर्किटेक्ट्स थे, हैंडीक्राफ्ट थे, वो आपको सारे यहाँ पे हैंडमेड दिख जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। प्राइस भी मतलब ठीक ठाक ही हैं, बट आप एक बार ज़रूर यहाँ आके आप विज़िट करना। ये वही फिश वाले डिज़ाइन आ गए। हाँ, ये क्या बनाया है? वही फिश वाले गन पाउडर्स के लिए सर। अच्छा, ये हाँ, अभी गन में इसमें रोल करके और पहले जो धनुष यूज़ करते हैं उसके अंदर। वैसे मैंने जयपुर पूरा तो घूमा नहीं हूँ। जयपुर का कुछ मेजर जो प्लेसेस है वही मैंने घूमा है, जैसे हवा महल हो गया, जंतर मंतर घूमूंगा। ये सिटी पैलेस का म्यूज़ियम हो गया, वो मैंने यहाँ पे घूमा। उसके बाद जो 2-3 किले फोर्ट है वो घूमूंगा, फिर शीश महल, जल महल। इसके अलावा और भी अगर कोई मेजर ऐसा घूमने लायक है तो प्लीज़ आप सब कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट टाइम मैं वहाँ डेफिनेटली जाऊँगा और उस प्लेसेस को भी विज़िट करूँगा जो शायद हिडन है। शाम के 6:30 बज चुके हैं, नहीं सॉरी 5:30 बज चुके हैं और बारिश लगभग थम चुकी है। तो जो जंतर मंतर और फोर्ट जाने का प्लान था वो लगभग कैंसिल हो चुका है। तो हम लोग का प्लान है अल्बर्ट म्यूज़ियम घूमने का। तो चलते हैं अब हम लोग अल्बर्ट म्यूज़ियम। बारिश अभी भी हल्की हल्की हो ही रही है, अब वेट करते हैं कब ये थोड़ा थमे, बस इससे और अधिक ना हो। ये मेजर सिटी में इश्यूज़ यही है कि थोड़ी सी बारिश होती नहीं है कि यहाँ पे पानी जमना स्टार्ट हो जाता है। चाहे आप करोड़ों की गाड़ी क्यों ना लें, पर ये जो सरकार की नाकामी है वो कभी छिप नहीं सकती है। तो आप जो करोड़ों का टैक्स देते हैं, करोड़ों की गाड़ियाँ खरीदते हैं, इससे पहले सरकार से भी आप सवाल आपको करना सीखना चाहिए, वरना ये रोड हमेशा ऐसा ही रहेगा और इस देश में कुछ बदलने वाला फिर है नहीं। ये लगता है हम लोग आ चुके हैं अल्बर्ट म्यूज़ियम। अल्बर्ट म्यूज़ियम के पास तो पहुंच चुके हैं और ये रहा आपका अल्बर्ट म्यूज़ियम। होने के बाद मौसम काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है और अभी का जो देखने में जो नज़ारा है भाई वो एक नंबर लग रहा है। अच्छा हुआ कि मैं अभी इस टाइम यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ और इसके अंदर टिकट लेने के लिए। हम कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, पर ये जो शहरों में पानी जमा होती है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये यहाँ रही आम जनता जो सफ़र कर रही है बारिश से। ये वही लोग हैं जो टैक्स देते हैं बट अपने दिए गए पैसे का हिसाब सरकार से मांगना पसंद नहीं करती है। और ये जो अभी हल्की हल्की बारिश होने के बाद ये जो अभी सनलाइट पड़ रही है वो काफ़ी ज़्यादा नेचर को जो अंदर से होता है ना व्यू देखने का, वो काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। थैंक गॉड कि मैं बारिश होने के बाद आया हूँ, मौसम भी काफ़ी डाला हुआ है। और ये जो पीछे का आपका म्यूज़ियम है वो भी एक नंबर लग रहा है देखने पर।
ऐसे भी ये जो अल्बर्ट म्यूज़ियम है हवा महल से लगभग 3 किलोमीटर के दायरे पे आप 20 रुपये पर पर्सन हेड ऑटो करके आ सकते हैं। भाई जब भी कहीं घूमने जाओ तो थोड़ा ये जो सिटीज़न का एक ड्यूटी होता है वो पूरा किया करो। ये एक टूरिस्ट प्लेस है तो आपको दिखाता हूँ यहाँ गंदगी कितनी है। वैसे तो टिकट आगे की ओर बता रहा है और आगे हमें जाना है इस रास्ते को फेस करते हुए। आदमी उतना देर से आ रहा है भाई कुछ चीज़ देखने के लिए, बट बात सही है कि कहीं ना कहीं हर जगह कमियां तो है, बट उस चीज़ को स्वीकार करना और उस चीज़ को रिजॉल्व करना भी ज़रूरी है। और हम एज अ सिटीज़न के रूप में हमें कचरा इधर उधर ना फेंकने के बजाय डस्टबिन में फेंकना चाहिए। दिखाता हूँ बारिश होने के बाद कचरा सीधा रोड पे आ चुका है ये। वैसे आजकल जो टिकट काटने का है वो ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी है। अगर ज़्यादा भीड़ रहता है तो ऑनलाइन हमेशा बेटर होता है, बट ज़्यादा भीड़ नहीं है तो मैं ऑफलाइन ही टिकट लूँगा। और अल्बर्ट म्यूज़ियम का जो टिकट का कॉस्ट है वो एडल्ट के लिए 102 रुपीज़ है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 52 रुपीज़ पड़ेगा। तो ये मैंने टिकट ले ली। वैसे डायरेक्शन दिया गया कि किस ओर जाना है, डायरेक्शन मिलेगी। ये रहा आपका अल्बर्ट म्यूज़ियम। वैसे इन सब के बारे में डिटेल ऑलरेडी यहाँ पे नीचे मेंशन है। ये जो पूरा आइटम है वो पूरा ब्रास से बना हुआ है। और आगे चलते हैं, यहाँ पे ये सब भी देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे एक और इतना बड़ा आइटम यहाँ पोट रखा हुआ है, इसको बोलते हैं फ्लावर वेस्ट फूलदान। असल में इसमें फूल रखे जाते थे उस टाइम में। और एक तो पहला है हिरन। ये सब हमारे एंशिएंट एंटीक पीस है जिसे संभाल कर रखा गया है यहाँ पे। ये है, इनको तो आप सब बखूबी जानते होंगे, गौतम बुद्धा। यहाँ पे एक और बड़ा सा पोर्ट रखा हुआ है और आर्किटेक्चर है चाइनीज जापानी का है, जापान की कला। आइए आप सब यहाँ वर्थ है इस चीज़ को देखना। ये रात का लगभग 10:30 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ, कई सारे बर्तन जो एंटीक पीस है एंशिएंट टाइम का, वो यहाँ पे रखे गए हैं। गौतम बुद्ध जो इस फॉर्म में बैठे हुए हैं, इसको असल में हम लोग बोलते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। यहाँ हर एक जो एंटीक पीस है उसको दिखाना और उसके बारे में बताना काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सैकड़ों से ज़्यादा एंटीक पीस रखा हुआ है और उसके बारे में डिटेल दिया गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स रखे हुए हैं और इनके बारे में डिटेल ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। जब भी आप आइएगा तो ये जो स्टाइल है बना हुआ है वो स्टाइल है आपका ईरानी और तुर्की बर्तन। यहाँ की एक और ख़ास बात ये है कि ये जो म्यूज़ियम है यहाँ अलग अलग देश का जो एंटीक पीस है यहाँ पे रखा गया है। मैं ऑलरेडी पहले आपको ईरान का और तुर्की का शायद पोर्ट्स दिखा चुका हूँ, और यहाँ पे यूरोपियन कंट्री का भी पोर्ट्स है यहाँ पे रखा हुआ है। ये सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के स्टाइल में बना हुआ है। साइड जो आप देख रहे हैं वो सारा हंगरी एक कंट्री है, वहाँ के ये सब पोर्ट्स हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये सारे ग्लासेस का बना हुआ है। एक और प्लेस पे आ चुका हूँ, यहाँ पे कुछ एंटीक पीसें रखे गए हैं। इतने सारे डिटेल बताना संभव ही नहीं है, बस देखिए और आप खुद आके पढ़िए। और हमारे ही देश के अलग अलग स्टेट का जो स्टाइल होता है किसी भी पोइट्री को बनाने का, वो ये सेकेंड पार्ट में है। जैसे ये जो मेरे पीछे है ये बहावलपुर कागजी बर्तन है, और ये जो सामने आपको पोर्ट्स दिख रहे होंगे ये असल में यहाँ मेंशन नहीं है। और ये जो आप पोर्ट्स देख रहे हैं ये असल में बंगाली बर्तन है, ये बंगाल स्टाइल में बनाया गया है। अच्छा, इसके ऊपर एक और फ्लोर है जहाँ पे हम लोग शायद विज़िट कर सकते हैं। ये एक और स्कल्पचर है जो आप यहाँ आके देख सकते हैं।
और ये जो स्टैचू है इसको बोलते हैं 4th हैंडेड विष्णु। इस म्यूज़ियम में देखने को बहुत कुछ है। यहाँ पे कई सारे पुराने स्टैचू हैं, गौतम बुद्धा, जैन जो हिस्ट्री है उनके बारे में भी है, अकबर के बारे में भी है, और जो राजघराने के पोशाक थे वो भी यहाँ पे रखा गया है। और कई सारे ऐसे वेपन्स भी हैं वो भी यहाँ पे, जैसे तलवार हो गया, बंदूक हो गया, और कई सारे स्टैचू थे। यहाँ मेरे ख्याल से मिस्र का भी यहाँ पे स्टैचू यहाँ पे रखा गया है। मतलब यहाँ इतनी सारी चीज़ें रखे गए हैं कि जिसको एक एक करके बताना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बट एक चीज़ है कि आप यहाँ आए और खुद इन चीज़ को एक्सप्लोर करें। ये जो अल्बर्ट म्यूज़ियम है मेरे ख्याल से इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ऐसा चीज़ है जहाँ आपको एक बार विज़िट ज़रूर करना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिंपल से अगर इस म्यूज़ियम के एक वर्ड में अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो ये हमारी इवोल्यूशन को शो करता है। मतलब हमारे हर एक पास्ट, चाहे जिस भी आप डायमेंशन में बात करें, चाहे वो म्यूज़िक के क्षेत्र में हो, डांस हो, चाहे हिस्ट्री चाहे जैसा हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, अकबर हो, या फिर किसी चीज़ का और हिस्ट्री हो, ह्यूमन या इवोल्यूशन का हिस्ट्री हो, मम्मीज़ का जो कॉन्सेप्ट है हमारे मिस्र में, या फिर गौतम बुद्ध धर्म में और भी जो कॉन्सेप्ट हैं, जैन धर्म में और भी कॉन्सेप्ट हैं, या फिर हिंदू देवी देवताओं में चाहे जो भी और कॉन्सेप्ट है वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जो हिस्ट्री और है, जैसे मान ले गौतम बुद्ध के बाद कौन आए थे, गुप्ता पीरियड है, कनिष्क है उससे पहले, उसके बाद फिर और जो भी पीरियड है उनके सारे एंटिक पीसेस यहाँ पे रखे गए हैं, क्वाइन से लेकर उनके नेकलेस, यहाँ तक कि ईयर रिंग्स, उनके क्वाइन, यहाँ तक कि उनके ये जो पंखे हैं वो तक यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। अलग अलग देश से भी जो एंटिक पीसेस होते हैं वो यहाँ पे ला के रखे गए हैं, अलग अलग देश से। नेकलेस तो ऐसा है कि आप भी देखेंगे तो एक बार बोलिए कि पहले का जो नेकलेस था आज के मुकाबले कई गुना बेहतर है। तो ये रहा आपका नेकलेस। और एक चीज़ है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं पहनने के लिए, ये सारे वो चीज़ है जिन्हें हम लोग पैर में पहनते हैं, फीमेल लोग, वो भी। तो बस ऐसे समझ लो कि आपको डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। ये भी सारे नेकलेस ही है, अगर आपको सही से दिख रहा होगा तो। ये मैं आपके लिए जूम करके सारे अच्छे तरीके से दिखा दे रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि इस जगह पे एक बार कम से कम विज़िट आप सभी ज़रूर कीजिएगा। आपके यहाँ हर एक तरह का जो एंशिएंट एंटिक पीस होता है वो आपके यहाँ पे दिख जाएगा, चाहे वो म्यूज़िक के क्षेत्र में हो या डांस के फॉर्म में हो या कोई आर्ट हो, वो आपको यहाँ सारा दिख जाएगा। इसीलिए मैं इस जगह को एक ही वर्ड में डिफाइन करता हूँ, वो है ह्यूमन का इवोल्यूशन। यहाँ तक कि इस जो म्यूज़ियम है इसमें एक मम्मी भी रखा गया है। मम्मी का बेसिक मतलब आप समझ लीजिए कि कोई एक डेड बॉडी है उसको पट्टी करके एक ताबूत में रखा जाता है। आप ये देख लीजिए, इतना बड़ा शहनाई, मुझे लगता है इसे बजाने के लिए कम से कम 2-3 आदमी की तो ज़रूरत पड़ ही जाता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ आप एक बार ज़रूर विज़िट करें। मतलब इतने सारी चीज़ें यार मैं आपको एक वीडियो में नहीं बता सकता। यहाँ तक कि पेंटिंग के माध्यम से हमारा जो हिस्ट्री है इन सबको यहाँ पे बाकायदा रखा गया है। जैसे ये जोधपुर के महाराजा हैं, मतलब अकबर तक, यहाँ तक कि अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, जितने भी ये सब एंसेंट टाइम में राजा थे उन सबको यहाँ रखा गया। और हिंदू देवी देवताओं में जितने भी गॉड्स थे उनके जो अलग अलग अवतार होते हैं उनको भी यहाँ पे रखा गया है, पेंटिंग के रूप में भी और स्टैचू के रूप में भी। आपको बताते हैं ना म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट एंसेंट टाइम में कैसे बताया था, इतने बड़े बड़े आपको दिखाता हूँ। यहाँ ढोलक, नगाड़ा, शहनाई और भी बहुत सारे यहाँ पर हैं। ये रहा गिटार, शहनाई, आप ये भी देख सकते हैं। वैसे इंडिया में मम्मी का कॉन्सेप्ट तो नहीं है और ना ही कोई मम्मी देखने के लिए मिस्र जा सकते हैं। तो आप मम्मी को देखने के लिए आप जयपुर के अल्बर्ट म्यूज़ियम में आ सकते हैं। उनका जो बॉडी का एक्सरे भी उसका बगल में रखा गया, 2011 में एक्सरे करवाया गया था। हम लोग यहाँ काफ़ी ज़्यादा घूम चुके हैं, हर एक चीज़ को बारीकियों से देख चुके हैं। अब आपकी बारी आती है कि आप यहाँ आएँ और हर एक चीज़ को अच्छे से देखें। अल्बर्ट म्यूज़ियम का बाहर से देखने पर कैसा लगता है?
तो मैं चलता हूँ अब यहाँ से। इस म्यूज़ियम मेरे पीछे रह चुका है और हम म्यूज़ियम से आगे निकल चुके हैं। तो मैं जयगढ़ जा रहा हूँ। मुझे लगा इस बीच थोड़ा साफ़ सफाई होगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। गंदगी इधर भी वही है जैसा दिल्ली का हालात है। ये यहाँ पूरे ये पता नहीं रोड किस तरीके से है। तो शहर कुछ ऐसा आपको दिखेगा। तो हम लोग जयगढ़ फोर्ट पर आ चुके हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सी लेवल से हाइट पर है, तो आने में काफ़ी दिक्कतें भी होती है। यहाँ एक चीज़ अच्छी बात है कि इतने ऊपर आने के बाद भी आपको यहाँ पर नेटवर्क सर्विस मिल जाता है और कॉल वगैरह या फिर यूपीआई करने में आपको आसानी पड़ सकती है। तो एंट्री गेट था, वहाँ टिकट चेकिंग हो रहा है, तो हम लोग चलते हैं इसके अंदर। ये रहा आपका जयगढ़ फोर्ट। यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा है, इतना पत्थर और ये जो भी आइटम से बने हुए हैं ये फोर्ट है। यहाँ तक उस टाइम आदमी पता नहीं कितना मेहनत करके लाते होंगे, कितने बड़े बड़े दरवाजे। वैसे फोर्ट का ही मतलब होता है कि आप ऐसे जगह पे प्लेस को चूज़ करें जो आप अपने दुश्मन को आसानी से देख सकें और उनको मार सकें, और अपने दुश्मनों से अच्छी जगह से आप आराम से बच सकें। इतने ऊपर फोर्ट होने के बाद भी यहाँ पे हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं बैठने के लिए, और भी कुछ बना हुआ है। पर यहाँ धूप डायरेक्ट पड़ता है फेस पे, काफ़ी हाइट पे है। और एक चीज़ अच्छी है, यहाँ ठंडी हवाएं चल रही है। बाइक लेके आते हैं तो आप यहाँ पार्किंग में रख सकते हैं, शायद इसका 20 रुपीज़ कॉस्ट है। बाइक है तो आप बाइक से ही सोलो ट्रैवल कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, थोड़ा कॉस्ट महंगा पड़ सकता है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको ऐसे रिक्शा मिल जाएगा, आप इस चीज़ में बैठ के यहाँ का पूरा टूर कर सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग पैदल हैं, इस चीज़ को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो इस बोट पर एक ऊँट भी देखने को मिल जाएगा, इसका फेस काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा है देखने में। जैसे ही कुछ देर आप वॉकिंग करके आगे आते हैं तो आपको सारा चीज़ यहाँ मिल जाएगा कि इस बोट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो इस बोट पे आपको सारा चीज़ मेंशन है। मुझे लग गया है प्यास, तो वैसे यहाँ सारे फैसिलिटीज़ है। आप यहाँ पे डायरेक्शन देख सकते हैं, तो मुझे पानी पीने के लिए जाना पड़ेगा सीधा। ये दोनों साइड से ग्रीन ग्रीन एरिया कवर किया गया है, देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मेरे ख्याल से ये वही पॉइंट है जहाँ आपको फ़ोटो क्लिक ज़रूर कराना चाहिए। तो ये रहा आपका सबसे प्यारा फोर्ट जयपुर का, काफ़ी चर्चित रहा है। भैया एक बोतल पानी दीजिए। ऑफ सीज़न में आया हूँ, अभी ज़्यादा कोई टूरिस्ट यहाँ पे है नहीं, वरना सीज़न में आता तो यहाँ आने का कॉस्ट लगभग आपको 1500 रुपया पर ऑटो पड़ जाता। यहाँ से एंट्री लेने का मज़ा ही कुछ और है। ये आपको सामने कुछ पता नहीं क्या है, यहाँ पे कुछ एक बिल्डिंग बना हुआ है। इस बिल्डिंग का कुछ तो नाम होगा, चलिए आइए देखते हैं। बिल्डिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं सुवट निवास। इस दीवाने आम में कुछ एंटीक पीसेस रखे हुए हैं। वैसे अंदर तो जा नहीं सकते हैं, मतलब जा सकते हैं, उन चीज़ों को टच नहीं कर सकते। वैसे भी जो हमारा एंशिएंट चीज़ है उनको हाथ लगाना उचित नहीं है। ज्योमेट्रिकल शेप में बना हुआ है। इस चीज़ का जो नाम है वो नाम है, भाई सच बताऊं तो अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। क्या है, पाइटोरो पैसोलोनी चाइना पेटियन 2020। भाई इतना इंग्लिश हम भी नहीं पढ़े हैं कि उस चीज़ को प्रोनाउंसिएट, हाँ वही जो मतलब उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा बात नहीं कि बोल नहीं पाते, बट कैमरा के पास बोलने का मेरा ज़्यादा आदत नहीं है। ये पहला ही ऐसा ब्लॉग होने वाला है जो मैं ट्राई कर रहा हूँ फुल वीडियो बनाने का। ये जो आपको दिख रहा है इस चीज़ का नाम है खिलबती निवास। ये वैसे अभी फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। हो सकता है ये अब वो उस कंडीशन में ना हो कि यहाँ टूरिस्ट को जाने दिया जाए। कई मतलब मैक्सिमम जगह मैंने देखा है कि जितना बड़ा ये जो प्लेसेस होते हैं, फोर्ट होते हैं, वो मैक्सिमम जगह को बंद करके
सिर्फ ऐसा जगह कहीं खुला रखा जाता है जिसको जाने पर कोई और ज़्यादा नुकसान ना हो उस चीज़ को। जैसे मेरे पीछे ये सब और दरवाजे हैं जो कि बंद हैं। भाई मैं फ़िलहाल में पानी पीना चाहता हूँ। अभी मैं अंदर जाके एक्सप्लोर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे रस्सी लगा हुआ है, तो आप इन चीज़ों को दूर से ही केवल देख सकते हैं। मुझे तो फ़िलहाल मुझे छाँव में बैठना है कुछ देर के लिए ताकि थोड़ा धूप से बच सकूं और